हमारे साथ भगत सिंह फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि मुझे मेरी गुजारिशत पेश करने का आप मौका फराहम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं जो यहाँ भगत सिंह चौक शादमान में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से इजहार मोहब्बत के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्हें खराज तहसीन पेश किया। क्योंकि जिंदा कौमें अपने मौसमों को हमेशा याद रखती हैं और कभी उन्हें नहीं भुला पाती। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 4 सितंबर और 12 सितंबर 1929 को सेंट्रल असम्बली दिल्ली में भगत सिंह जी को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया था कि भगत सिंह जैसा बहादुर और जुर्तमंद शख्स आज तक बरसगीर पाक को इनमें पैदा नहीं हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कोई छोटे नाम नहीं, तारीख के बहुत बड़े नाम थे। उनका अदालती कत्ल किया गया था, जबकि उनके ब्लैक वारंट पे जो डेट दर्ज थी वो 24 मार्च 1931 दर्ज थी, लेकिन उस पे 24 मार्च डेट दर्ज थी रजिस्ट्रार के जारी किए गए ब्लैक वारंट पर। उसी आर्डर पे उन्हें फांसी दे दी जाती इसी चौक पर। 23 मार्च 1931 को एक दिन बिफोर दे दी जाती है। शाम 7:15 बजे उन्हें फांसी देने के बाद हुसैनी वाला बॉर्डर कसूर पे ले जाकर उनकी लाशों के टुकड़े करके उन्हें दरियाबुर्द कर दिया जाता है। जुल्म की ये हद थी। हम उस वक्त के कवानीन को नहीं मानते, क्योंकि 17 दिसंबर 1928 को जो थाना अनारकली लाहौर में सैंडर्स मर्डर केस की FIR दर्ज हुई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ, ना उसमें भगत सिंह जी का नाम है, ना राजगुरु का, ना सुखदेव का नाम है। 85 साल गुजरने के बाद, यानी 85 ईयर ओल्ड, मैंने FIR निकलवाई तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं क्या फिर उसे किस जुर्म में सजा दी गई? पढ़ा तो IPC की धारा 302 इंडियन पैनल कोड था उस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले, उसकी धारा 302, 120 और 109। उसमें लिखा है कि चेहरे मोहरे से ये हिंदू दिखाई देता है। कहीं ये नहीं लिखा कि सर पे पग है और गले में तलवार है। उन्हें सफाई का मौका ही नहीं दिया गया। 450 गवाहान को सफाई का मौका दिए बगैर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के भेंट चढ़ा दिया जाता है इस चौक पर। हम उसके यूके के रवैये की मजम्मत करते हैं। मैं पूछता हूँ बरतानिया वालों से कि अगर भगत सिंह इतना ही बुरा था, इतना ही गंदा था, तो लंदन ईस्ट में उन्होंने उनके नाम पर स्ट्रीट का नाम क्यों रखा हुआ है? लंदन ईस्ट में आज भी भगत सिंह के नाम पर स्ट्रीट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि भगत सिंह तो एक बहुत प्यारा इंसान था, जिसके नाम पे बाद मर्ग उन्होंने खुद भी इतराफ कर लिया है कि भगत सिंह एक बड़ा नाम था। 23 साल 5 माह की उम्र में कोई बंदा आज तक दुनिया में लीडर नहीं बना इतनी छोटी एज में, और भगत सिंह तो एक बहुत बड़ा अपना नाम छोड़ गए हैं। आज 91 साल गुजरने के बाद भी लोग आए हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दुनिया भर में लोग उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं और कहते हैं भगत सिंह जी तेरी सोच थे पैरा दबांगे ठोक के, राजगुरु तेरी सोच थे पैरा दबांगे ठोक के, सुखदेव तेरी सोच थे पैरा दबांगे ठोक के। एक और बात दूसरी मैं इस फोरम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, मस्जिद मेरी तू क्यों टामे, मस्जिद मेरी तू क्यों टामे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दो में बह के पड़िए एक दूजे दे अंदर नू। सदियां वांगो अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लहू ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नू। रब करे तू मंदिर वांगो वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगो वेखा तेरे मंदिर नू। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के देवा हुसैनी लंगर नू। साडे सिंगा फसदियां रहना खुरली टहंदी रहनी है, जिन्ना तिक्कर नथ न पाई नफरत वाले डंगर नू। मैं आपके फोरम के तवज्जुह से मैं लाहौर हाई कोर्ट का फिर से शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की और ये हमने कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं मीडिया वालों को फिर दोबारा से सलूट पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ चेयरमैन भगत फाउंडेशन के मौजूद थे। आइए हम लोग आगे